चुड़ैल का अंडा। एक दफा की बात है, किसी गांव में एक पिट्टू नामक आदमी रहता था जो कि बहुत अमीर था। उसका अपना बाग था, लेकिन उसके दोस्त मीठे ने उसे धोखा देकर उसकी सारी जमीन हथिया ली। पिट्टू गांव के बड़े चौधरी के पास भी गया, लेकिन कोई हल ना निकला और उसके अच्छे दिन गरीबी में बदल गए। जबकि उसका दोस्त मीठा उसकी जायदाद पर कब्जा करके बहुत अमीर हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ उधारे पैसे चाहिए। कोई बात नहीं बेटा जानू, जितने पैसे लेने हैं ले लो। सेठ साहब, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे 20,000 रुपया चाहिए। आप मुझे पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं 1 माह तक आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे 20,000। अगर 20,000 चाहिए तो अगले महीने 40,000 देने पड़ेंगे। सेठ साहब, 40,000 रुपए, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। तो 1 माह तुम मेरे पैसों से अय्याशी करोगे, उसका हिसाब कौन देगा? सेठ साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे इन पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी बेगम का इलाज करवाना है। मेरे साथ ये जुल्म मत करो। अरे जालिम के बच्चे, अक्ल के कच्चे। 20,000 के साथ 20,000 वापस करेगा ना तो ही पैसे मिलेंगे, वरना यहाँ से दफा हो जा। वो ग्राहक मजबूरी में मीठे से पैसे ले जाता है तो उसकी बीवी कहती है, कैसे कैसे लोग आ जावन पैसे मंगने, मुंह ना मत्था, डबल डबल पैसे लिया कर। बेगम तो परेशान क्यों होती है? जब तक ये गरीब लोग जिंदा हैं तो हमारा कारोबार ठप कोई नहीं कर सकता। अरे बेटे, तो इतना अमीर तो हो गया, अब तुझे और होने की क्या जरूरत है? उस मोटे पिट्टू को तो तूने कंगला कर दिया है। अभी देखना, मुझे और अमीर होना है, फिर मंजिलें बड़ी बड़ी खरीदनी भी तो हैं। वहाँ पिट्टू बहुत उदास बैठा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा तो क्यों उदास बैठा हुआ है? माँ, मेरे दोस्त ने मेरी पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, अब मैं क्या करूँ? अब तो ये वक्त आ गया कि 2 वक्त की रोटी भी खाना बहुत मुश्किल है। बेटा तू परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मीठा लोगों को उधार पैसे दे रहा है। ऐसा करूँगा, उससे पैसे लेकर गुलगुले बाड़गड़े फूल फूले की फसल उगाऊंगा, उससे मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ बेटा, तू उससे पैसे उधार ले ले। मैं अभी बहुत थका हुआ, मैं नहीं जाऊंगा उधार पैसे लेने, मैं बेगम को भेजता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी उस धोखेबाज के पास पैसे लेने। बेगम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चली जाओ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है। फिर पिट्टू की बेगम मीठे के दुकान पर जाती है और मीठे की बीवी कहती है, अरे पिट्टू की बेगम यहाँ पर क्या करने आ रही है? तू अपनी नजरें नीचे रखियो, ताड़ा ताड़ी ना करियो। अच्छा अच्छा, नहीं करता। अरे मीठे भाई, हमारे हालात बहुत खराब हैं, हमें कुछ पैसे उधार चाहिए। देखिए बाजी, मैं शरीफ इंसान और गैरतमंद आदमी हूँ, मैं लड़कियों को उधार पैसे नहीं देता, तो बेहतर है कि आप अपने शोहर को भेजो, उससे कहो कि आकर पैसे मांगे, मैं औरतों से बात नहीं करता। ना नहीं, मेरा शोहर क्या कह रहा है, आई बड़ी ढुमकते ढुमकते उधार दे दो। शोहर तो बड़ा गैरतमंद बना है, औरतों की तरह बैठा हुआ है घर, और औरतों को बाहर निकाला हुआ, पैसे उधार लेकर आओ। ये सुनकर पिट्टू की बीवी बहुत उदास हो जाती है और घर आकर पिट्टू को बताती है, मैं इसलिए नहीं जा रही थी, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बेगम तुम रुको, मैं जा रहा हूँ उसके पास। फिर पिट्टू मीठे के पास जाता है। आजी, आपने मेरी बेगम की बहुत इंसल्ट की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोटे, इतना गैरतमंद ना बन, तू अपनी बेगम को भेज रहा था पैसे मांगने के लिए, अगर इतना गैरत का ख्याल होता तो पहले ही आ जाता पैसे मांगने। अब बड़ा मुझे समझाने के लिए आया है, अपनी समझ अपने पास रख, मेरे से ज्यादा बदतमीजी ना करियो, मैं नाक से चिढ़ के सुखने डाल दूंगी। मार इसके मुंह पे पैसे, 1 मंथ बाद 2 गुना ज्यादा करके पैसे वापस करियो। ये क्या, मैं आपसे पैसे उधार मांग रहा हूँ और
कह रहे हैं कि सूद समेत। हमारे यहाँ ऐसे ही उधार चलता है। वैसे आओ, तू उस पैसों का करेगा क्या? मैं गुड़गुड़े बालगड़े फुलफुले की फसल उगाऊंगा। ये गुलगुले बालगड़े फुलफुले की फसल कौन सी है? यह बहुत अच्छी फसल होती है, इससे बहुत मुनाफा आता है। खैर, मुझे क्या करना गुलगुले बालगड़े फुलफुले से। बहरहाल पैसे टाइम से वापस कर देंगे। पिट्टू पैसे उधार लेकर वहां से चला जाता है। फिर पिट्टू अपनी बेगम से कहता है, अरे ये कैसा अजीब नाम है, गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल। अच्छा, तो अब ये गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल बेचेगा। फिर वो उन पैसों से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल ले आता है। ऐसा करता हूँ कि गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल को तैयार कर देता हूँ ताकि मीठे के सारे पैसे उधार चुका सकूँ। उसी जमीन पर एक दरख्त था जिसके अंदर एक भूत रहता था। वो समझा, लगता है कि ये मुझे कोई मारने की दवाई है। ऐसा करती हूँ, अभी यहाँ से कुछ मिनट में चली जाती हूँ, इससे पहले ये हमें मार दें। हाँ, इसकी फसल उगेगी तो मैं आ जाऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, लेकिन वो अंडा अपना ले जाना भूल जाती है। उसी दरख्त के नीचे अंडा पड़ा होता है जो कि उस चुड़ैल का होता है। पिट्टू की नजर उस चुड़ैल के अंडे पर जाती है। क्या, ये तो सोने का अंडा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है, लगता है ये डायनासोर का अंडा है। मेरे तो दिन बदल गए हैं, मैं इसे उठाकर बेच आता हूँ। पिट्टू अंडा उठाकर अपने घर ले आता है और चुपके से अपने घर में रख लेता है। अब मैं इस अंडे के पास ही रहूंगा और इसके पास ही सोऊंगा। फिर रात में चुड़ैल अपने दरख्त के पास आती है तो वो देखती है कि मेरा अंडा तो है ही नहीं। लगता है कि वो मोटा गुड़गुड़े बालगले फुलफुले वाला बंदा मेरा अंडा ले गया। चुड़ैल गुस्से में पिट्टू के घर चली जाती है और उससे कहती है, तू मेरा अंडा चुरा के लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल बाजी, मुझे पता है ये आपका अंडा है, लेकिन वहाँ पर इस अंडे को खतरा था, इसलिए मैं इस अंडे को घर ले आया ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुँचाए और आपका बच्चा खैरो आखिर से निकल आए। अरे लड़के, क्या तू सच कह रहा है? जी चुड़ैल बाजी, मैं अपने गुलगुले बालगले फुलफुले की फसल की कसम खाकर कहता हूँ। ठीक है, तू तो बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं तुझे एक तोहफा देती हूँ, ये 2 अंडे ले ला। जब तुझे किसी चीज की ख्वाहिश हो तो इन दोनों को रगड़ कर मंत्र पढ़ ले, आका कुकड़ी कुकड़ी कुकड़ी, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब मैं तुझे तोहफा देकर जा रही हूँ, मेरे अंडे का खास ख्याल रखना, मेरा अंडे से बच्चा निकलने तक। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं सबसे पहले इनसे पैसे मांगता हूँ। पिट्टू उन दोनों अंडों को आपस में रगड़ने लग जाता है और वही मंत्र पढ़ लेता है जो चुड़ैल ने उसको कहा था। सोने के अंडे, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। तो पिट्टू के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। पिट्टू उन पैसों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन जाकर मीठे के सारे पैसे लौटा देता है। अरे तेरे इतनी जल्दी गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल उग भी गई? जी नहीं, अब मेरे पास सोने का अंडा है, मैं उससे जो भी ख्वाहिश मांगता हूँ मुझे दे देता है। ये कहकर पिट्टू वहाँ से चला जाता है। तो मीठा कहने लगता है, सोने का अंडा, ये मुझे अंडा हर कीमत पर चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रात में मीठा चुपके से पिट्टू के घर आता है और वो बड़ा वाला सोने का अंडा ले जाता है जिसमें से चुड़ैल का बच्चा निकलना होता है। तो उसको लाकर अपने घर के नुक्कड़ में रख देता है। अब मैं इस सोने के अंडे से बहुत अमीर हो जाऊंगा। मीठा अभी ये कह ही रहा होता है कि ये अंडा खुद ब खुद टूट जाता है और उसके अंदर से चुड़ैल का बच्चा निकल आता है। फिर वो चुड़ैल का बच्चा बाहर आता है और मीठे को अंदर बंद कर देता है और अंडे को भी बंद कर वहां से चला जाता है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं आगे क्या होगा।